और हम लोगों ने तय कर रखा है कि अगर वो एक हिंदू बालिका को ले जाएंगे तो कम से कम 100 मुस्लिम बालिकाओं को हिंदू अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। वह जिस प्रकार का व्यवहार करेगा उसका 100 गुना हम लोग करेंगे। यहां से ही तो वापस करेंगे, लेकिन कर कौन पाएगा? जिसकी भुजाओं में ताकत हो। दोस्तों, लोग कहते हैं कि मदरसे से आतंकवादी पढ़ के निकलते हैं। ये जवाब है उन सब के लिए। ये महाशय हैं योगी आदित्यनाथ जी, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। इनसे लोग बहुत डरते हैं। मैं नहीं डरता, क्योंकि ये दुनिया आनी फानी है और जान भी एक दिन जानी है, तो इसलिए मुझे डर नहीं लगता इनसे, इसलिए बोल सकता हूं। ये महाशय बयान दे रहे थे, कहीं पर भाषण दे रहे थे। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, 4 बार सांसद रह चुके हैं, संवैधानिक पद पर हैं 30 साल से। इनका बयान के अंश भाग आपको सुनाया मैंने कि एक हिंदू बालिका को अगर कोई उठाएगा तो हम 100 मुस्लिम बालिकाओं को उठाएंगे। एक हिंदू का कत्ल होगा तो हम 100 मुस्लिम का कत्ल करेंगे। इस तरह की भाषणबाजी ये और उनके लोग करते हैं। लोग कहते हैं मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं, यहां कुछ और दिखता है। मदरसे से जो आदमी निकला, जिसकी जिंदगी मदरसे में निकली और जिसने मदरसे में पढ़ा और पढ़ाया, मौलाना इमदादुल राशिदी, जो आसनसोल के एक इमाम साहब हैं, उन्होंने जो बयान दिया है वो सुनने लायक है। जिन्होंने अपने बच्चे को खो दिया आसनसोल की हालिया हिंसा में, जिनका बेटा शहीद हो गया, सिबतुल्लाह राशिदी, उनका बयान क्या है? अपने बेटे को दफनाने के बाद जो बयान दिया उन्होंने और जो ईदगाह के मैदान में लोगों से खिताब हुए, वो सुनने लायक है। जरूर सुनिए। अपने बेटे की तदफीन के बाद इमदादुल रशीदी ने ईदगाह मैदान में हजारों लोगों से खिताब किया। इन्होंने कहा, मैं अमन चाहता हूं, मेरे बेटे को छीन लिया गया। मैं नहीं चाहता कोई दूसरा खानदान अपने चाहने वाले को खो दे। मैं नहीं चाहता कोई और मकान आग के हवाले किया जाए। अगर बदले की कार्रवाई की जाती है तो मैं आसनसोल छोड़कर चला जाऊंगा। अगर आप मेरी इज्जत करते हैं तो आप अपनी उंगली नहीं उठाएंगे। मौलाना इमदादुल रशीदी गुज़िश्ता 30 सालों से नूरानी मस्जिद में इमामत के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इनका कहना है, ये मेरा फर्ज है कि मैं लोगों को सही पैगाम दूं, अमन का पैगाम दूं। मुझे ऐसे वक्त अपने निजी नुकसान से ऊपर उठकर सोचना होगा। आसनसोल के लोग ऐसे नहीं हैं, ये एक साजिश है। लेकिन हम बाप हैं और इस मोहल्ले में 30 साल से इमाम है। हमने उतने बड़े मजमे में पैगाम दिया है कि मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन मेरा शहर पूरा अमन रहना चाहिए। मेरे शहर का हर आदमी महफूज रहे, अच्छा रहे, मिल के रहे, आपस में मिलजुल कर रहे। हमने इसी का पैगाम दिया कि अगर तुम लोगों को हमसे मोहब्बत है तो तुमको ऐसा काम करना है कि किसी को तो नुकसान नहीं पहुंचे। मेरा बेटा चला गया कोई बात नहीं, लेकिन तो हमारी तरफ से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचना चाहिए। मौलाना इमदादुल रशीदी की इस अपील की इंतजामिया ने भी तारीफ की। आसनसोल के मेयर जितेंद्र तिवारी के मुताबिक अगर मौलाना ने अमन की अपील नहीं की होती तो शहर के हालात मजीद अबतर हो सकते थे। उन्होंने इंतजामिया के साथ मुकम्मल ताउन किया। वो सिर्फ बंगाल ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल हैं। लोग मौलाना इमदादुल राशिदी साहब को सुना आपने, ये तमाचा है, ये चाटा है उन तमाम के मुंह पर जो ये कहते हैं कि मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं। मदरसे से मौलाना इमदादुल राशिदी साहब जैसे लोग निकलते हैं, जिन्होंने देश को जलने से बचाने के लिए अपने बच्चे की जान को, अपने बच्चे के कातिलों को माफ कर दिया। ये साफ ऐलान कर दिया, जहां पर कितना गुस्सा होगा एक इंसान में जिसका बेटे को जान से मार दिया गया हो, जिसने 10वीं का एग्जाम दिया हो इस साल, जिसका बच्चा 15 साल का भी नहीं हुआ हो, उसके बच्चे को उससे छीन लिया हो और सामने एक भीड़ खड़ी हो जो बदला लेने के लिए तैयार खड़ी हो, और वो आदमी ये बयान दे कि अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो कोई जरूरत नहीं है बदला लेने की। अगर जो कोई बदले में कार्रवाई होगी तो मैं आसनसोल छोड़कर चला जाऊंगा। 30 साल का मेरा तुम्हारा साथ खत्म कर दूंगा। यह है भारत का मुसलमान, यह है भारत का आलिम, जिसको आप मुल्ला मुल्ला कह के पुकारते हो, जिसको आप बुरा भला कहते हो कि इन्होंने पूरे समाज को बर्बाद कर रखा है। यह है वो तहम्मुल वाले लोग, यह है वो बर्दाश्त वाले लोग जिनका जंग आजादी में एक बड़ा नाम था, बड़ा किरदार था, जिसको हमने गुम कर दिया, जिसको हमने इतिहास की किताबों से गायब होने दिया।
एक बाप अपने बच्चे की जान का बदला नहीं लेने को खड़ा है और लोगों को रोक रहा है सिर्फ इस वजह से कि उसके देश को नहीं जलना पड़े, किसी और का बच्चा नहीं छिने उससे, किसी और का घर बर्बाद नहीं हो। यह है वो भारत का मुसलमान और ये निकलता है मदरसे से जो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और देश को बचाने के लिए अपने बच्चे की जान का ये बदला लेने को तैयार नहीं है और तमाम लोगों को रोक दिया है। इसको उन लोगों तक पहुंचाइए जो नफरतों के बीज बोते हैं और जो कहते हैं कि भारत का मुसलमान और भारत के जो ये मुल्ले मुल्ले करके बात करते हैं संगी लोग साफ जबान के अंदर, उनके लिए जवाब है, उन तक पहुंचाइए। बताइए लोगों को कि क्यों आज देश का हर एक नागरिक मौलाना इमदादुल राशिदी जैसे लोगों को सलाम कर रहा है। और पूछिए उन लोगों से जो नफरतें फैलाने के लिए 25 तरह की बातें करते हैं कि देश के लिए फायदे के लोग कौन हैं, देश के सच्चे सिपाही योगी आदित्यनाथ जी जैसे भाषण देने वाले लोग जिससे दंगे फैल जाएं, या मौलाना इमदादुल राशिदी जैसे लोग जिनके बयान से पूरा शहर और देश जलने से बच जाए। जय हिंद, जय भारत।